देखिए, मैं बोल रहा हूँ देश गलत हाथ में चला गया है। इट्स टोटली लैप्सेस ऑफ आवर होम मिनिस्टर। नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर में और यहां पर आज पहलगांव में हुई घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इरफान अंसारी, साथ में राजेश कच्छप हैं और विधायक मंत्रीगण हैं वहां पर। तो सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में लिए चलते हैं, क्या कुछ होता है वहाँ देखते हैं। कल की जो घटना हुई, कांग्रेस पार्टी 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है, जिसमें कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें से 2 हमारे विदेशी सेनानी थे, पर्यटक थे और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल थे। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। इस प्रकार की कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य मानवता पर कलंक है और इनका किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको, कल की घटना से न केवल झारखंड बल्कि पूरा देश मर्माहत है। जो लोग मारे गए उसके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं जो कल की घटना है, निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। इसका हम लोग कठोर कंडेम करते हैं, कठोर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरह की घटना लगता है कि बहुत दिनों के बाद सामने आई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये हमला न सिर्फ कायरता बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग पूरे दिल से उनके साथ हैं और ये भी हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जब विदेश जाते हैं तब तक इस तरह की घटनाएं होती है हमारे देश में। जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी। क्यों घटी? मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का छीना कहाँ चला गया आपका? हमारे जो सैलानी लोग गए हैं कश्मीर, बताइए, वहाँ पे इस उम्मीद से गए थे कि हम लोग घूम कर जाएंगे, घूमेंगे और वापस आएंगे, सही सलामत आएंगे। कौन जानता था उनको मार दिया जाएगा। ये घटना मैं कह सकता हूँ कि जिसने भी अंजाम दिया, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा कि आप आगे आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सभी पार्टी को एक मंच पे कीजिए, आप राय लीजिए, राहुल जी से राय लीजिए और एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर, क्विक एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर। इस तरह की घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी दिल से मर्माहत हैं। इरफान अंसारी, पूरी कांग्रेस की कमेटी, हमारे सारे विधायक लोग हैं, सारे लोग हम लोग दिल से मर्माहत हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने, जिनकी जान गई, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी बेकार हम लोग जाने नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री आगे आए, गृहमंत्री आगे आए और बदला लें, और नहीं सकते हैं तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। हम लोग एक मंच में लाना होगा आपको। राय लीजिए, आप नहीं संभल रहा है देश आपसे। जरा पूछिए उन मासूमों पर जिन पर गोलियां चली, उस पर क्या पीड़ा बीत रही होगी। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, कांग्रेस पार्टी काफ़ी मर्माहत हैं। और आतंकी का कोई जात पात नहीं होता है। जिस प्रकार से मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जब गोलियां चलती है तो ये लोग पूछता नहीं कि कौन जात का है। हमें कहीं न कहीं लग रहा है इस मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेंगे। मामले को दबने हम नहीं देंगे। हर हाल में जो आतंकी है, हम चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करें। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पूरी जनता, पूरा देश, पूरे विदेश
कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जो मारे गए लोगों की चिंता हमें हो रही है, गहरी संवेदना है उस परिवार के प्रति। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल सर गए हुए हैं, स्थल में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं ताकि घटना को अंजाम किसने दिया, ये सोच हमारी है। और ये बाबूलाल जी क्या बोलेंगे, ये शर्म आता है मुझे इनकी सोच पर, इनकी मानसिकता पर। आप झारखंड में चले आए, अरे जिन परिवारों का जान गया है उस पर अगर कुछ बात बोल देते तो मैं आपको शाबाशी देता। क्या कर रहे हो यार, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या जिसने हत्या किया, जो आतंकी का कोई जात नहीं होता, बता दीजिएगा बाबूलाल जी को। इरफान अंसारी बोला है ये, कोई भी अगर हत्या का अंजाम देगा वो कि जात का नहीं होता है वो। इसलिए जिसने बाबूलाल जी को माफ़ी मांगना चाहिए। और बाबूलाल जी को मैं चाहूँगा कि हमारे पाठशाला में क्लास रहे, कांग्रेस की पाठशाला में इस तरह की घृणित बातें, ऐसे समय में इस तरह की निंदनीय बातें करना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनका मानसिकता जो है खत्म हो चुका है। एक एक करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ देश गलत हाथ में चला गया है। इट्स टोटली लैप्सेस ऑफ आवर होम मिनिस्टर। हमारा गृह मिनिस्टर कहाँ है? आप बांग्लादेशी की बात करते हैं, घुसपैठिया की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान कैसे आ जा रहे हैं? जवाबदेही और जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए और देशवासियों को कहना चाहिए कि आपसे देश नहीं संभल रहा है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व पुलवामा में भी हमारे वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। हमारी सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो भी सरकारें हों उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि आप आतंकवाद के साथ में कैसे लड़ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि हम देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। देश को चलाने के लिए आपकी आंख में वो गुर्राहट होनी चाहिए, वो लाल लाल आंख होनी चाहिए, चाहे वो आतंकवाद हो या आपके सीमा पे कोई अगर कुदृष्टि डाल रहा है वो थर थर कांपे। आज ये साबित करने का दिन है। कल की जो घटनाएं हैं, पहलगाम की जो घटना है, आज ये साबित करने का दिन है कि आप लाल लाल आंखें दिखाइए, 56 इंच का सीना को लाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राजनीतिक बयानबाजी से देश का बॉर्डर नहीं सुधरेगा, देश का आंतरिक गृह युद्ध नहीं सुधरेगा। उसके लिए आपको पॉलिसीज की आवश्यकता है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का आंतरिक मुद्दा है। देश का आज देश को अपनी साख को बचाने के लिए आज सामने आना होगा। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत जम्मू कश्मीर रवाना हुए, उसी रफ्तार से आपको चिन्हित करके आज उन आतंकवादियों को खोज करके आपको उनको कठोर से कठोर सजा देनी होगी। उनके जो सरगना है उसको आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि आज जिस प्रकार से पुलवामा का आरडीएक्स कैसे आया, हमारे जो जवान थे उनकी जो शहादत थी, उसका आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। देश इसको जानना चाहता है। उसी अनुरूप ऐसे ना हो, यह मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बिंदु बनकर के यह मामला न दब जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे वो विदेशी सरगना हो, देसी सरगना हो, आप उसको खोज निकालिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। और इसमें कोई भी, अगर इस देश में कोई भी देश शामिल हो, उसके खिलाफ अब वैश्विक समुदाय पे आवाज़ उठाने का काम करें। पहली दफ़ा इतनी संख्या में पर्यटकों का पर हमला हुआ है।
इसी देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हम सभी लोग, सभी भारतीय, हम लोग एकजुटता के साथ आतंकवादियों से लड़ें। और मैं विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री जी जो चुनावी रैलियों में कहा करते थे मेरा 56 इंच का सीना है, तो आज आपको एक 56 निकालने का समय आ गया है। उसको साबित करिए और जहां भी है देश के कोई भी कोना में है उस आतंकवादी को उसी लहजे में, उसी हिसाब से जिस तरह उन्होंने पूछ कर और गोली मारने का काम किया है उसको इनकाउंटर करिए और एक संदेश दीजिए कि देश की एकता सबसे जरूरी है, अखंडता जरूरी है, यहाँ बचाने का काम करिए। लोग मर्माहत है, पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से के नज़र से देख रहा है। आपको एक अवसर मिला है उस आतंकवादियों को खत्म करने का। जैसा कि आपने देखा कि मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान का अगर हाथ है तो पाकिस्तान पर मोदी जी अटैक करें, क्योंकि 56 इंच का सीना सिर्फ चुनावी मैदान में ना दिखाएं, देश को उसका सम्मान चाहिए। अगर पाकिस्तान ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए और पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ है। फिलहाल जो भी घटना घटी है काफ़ी मर्माहत है, सभी लोग जो है परेशान है, सभी के दिलों में खंजर घोंपा गया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो घटना है ये घटना कहीं ना कहीं से विचलित करने वाला घटना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये घटना, पहलगाम की घटना, सरकारी नाकामी का मिसाल है या इंटेलिजेंस फेलियर, ये तो या फिर कुछ और, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 140 करोड़ लोगों पर आतंकवादियों ने दिलों में खंजर घोंपने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।